की बारी आई, अब बसपा माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस नीले झंडे को दोबारा से पहले बिना हाथी के और फिर हाथी छपवाकर जिन हाथों में एक बार थमा दिया और उन हाथों ने अपने झोपड़ी पर, अपने कच्चे शायद एक आध पक्के मकान पर एक बार लगा दिया, उसके बाद उनके ऊपर कितनी भी मुसीबत आई हो, उनका कितना भी अपमान हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपने उस थामे हुए झंडे को ना कभी झुकने दिया, ना कभी उतरने दिया। ऐसे कार्यकर्ताओं का मैं लाख लाख बार सर झुकाकर उनका हृदय से सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन और वंदन करता हूं। और खास तौर से वो लोग जो हो सकता अपने घर में अस्वस्थ होने के कारण अपने घर में अपनी चारपाई से उठकर एक गिलास पानी पीने लायक भी उनके शरीर में क्षमता ना बची हो, लेकिन जब भी बहुजन समाज पार्टी की बैठक की सूचना उन्हें कहीं से मिल जाती है, हो सकता जब वो फोल्डर में नहीं है तो सूचना ना दी जाती हो, लेकिन कहीं से भी उन्हें उड़ती उड़ती भी सूचना मिलती है, तो वो परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी के और अपने महापुरुषों के सम्मान में इस बैठक में आए हैं, उनका मैं उनके चरणों में अपना सर झुकाकर उनका हृदय से सम्मान करता हूं। और साथ साथ ऐसे अपने युवा बेटों का, जब पूरे देश में इस बात की लहर फैला दी गई कि जय भीम बोलने वाले बेटे आज भटक गए, पूरे देश में इस बात को विरोधियों ने फैलाने का काम किया कि आज बहुजन समाज पार्टी में और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ उत्तर प्रदेश के देश के बेटे जो अभी कुछ बालिग हैं, कुछ नाबालिग हैं, कुछ के मूंछ निकली है, कुछ के वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं, निकली नहीं है, और उनको कहा गया कि ये सब भटक गए हैं। और जब मैं बैठकों में देखता हूं और ऐसे बेटे भी जो बैठक में आए हैं, मैं अपने खुद के सगे बेटे जो हमारे माना जाता खून का है, उसके बराबर जो बेटे यहां बैठक में आए हैं, परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ आज खड़े हैं चट्टान की तरह, उनका भी मैं दिल खोलकर हृदय से स्वागत करता हूं, उनको इसलिए करता हूं। साथियों, ये छोटी मोटी कोई राजनीतिक रैली और आंदोलन पार्टी का काम नहीं है, ये एक विशाल आंदोलन है जो दुनिया में सब जगह नहीं चल रहा है। पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जब जानवर से बदतर जिंदगी जीने वाले लोग और इस धरती पर जितने भी भगवान हैं, कोई ना कोई किसी धर्म को मानता है और उसमें किसी ना किसी भगवान को वो मानता है, उसमें उनकी आस्था होती है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी भगवानों का, सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस बात को जरूर कहना चाहते हैं कि सभी भगवान महापुरुषों के धरती पर आने के बाद भी भारत के करोड़ों और लगभग 7 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में जानवर से बदतर अछूतों की जिंदगी जीते थे।
अगर उनको किसी ने इंसान की जिंदगी दी है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। इसलिए हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में एक बार नहीं, 1,00,000 बार, करोड़ों बार अकेला अपना सर ही नहीं झुकाता हूं। हम उनके चरणों में सर झुकाने के साथ साथ ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब जब अगर हम धरती पर आए तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के त्याग और बलिदान के कर्ज को चुकाने का काम करें। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया तो उस समय क्या नारे लगते थे। लोग जब परम पूज्य बाबा साहब के से मिलने जाते थे, उनके आंदोलन में भाग लेने जाते थे, तो परम पूज्य बाबा साहब से क्या नारा लगाते थे, उनका अभिवादन कैसे करते थे। इस बात को आप जब समझेंगे तो आपको लगेगा कि लोग जिन्हें हम अपना मसीहा महापुरुष भगवान मानते हैं, उन्हीं से हम उनके सम्मान में क्या बोलते हैं। उनके सम्मान में भी जो लोग पढ़े थे, बिना पढ़े थे, मजदूर थे, सामंतवादियों के यहां काम और अर्ध गुलामी करते थे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आंदोलन में जब जाते थे तो वो जोर से बोलते थे, जय भीम। जोर से बोलना, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब देखो थोड़ी ताकत आई। अपने अपने शरीर में जब बीपी डाउन हो, बीमार हो, तो अपना खुद चेक करो। जब आप बीमार हो तो डॉक्टर से जाने के पहले खुद चेक करो, क्या हम वास्तव में कमजोर हैं, क्या हम वास्तव में बीमार हैं, क्या हम वास्तव में खत्म हो गए। और लोग तो यहां तक बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। बोलते हैं कि नहीं? लोग क्या बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के वो लोग जो परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की एक आवाज पर, जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़कर, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, जिनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, जिनको रहने को घर नहीं था, जिनके पेट में खाना नहीं था, भूखे प्यासे नम्मतदारों के यहां काम करने वाले लोग, जब मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया, क्या नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। एक एक मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, नहीं हम आपको बीमार घोषित कर देंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। परम पूज्य बाबा साहब ने हमें आपको क्या दिया था? परम पूज्य बाबा साहब ने हमें आपको वोट का अधिकार दिया था। और उस वोट के अधिकार को देने के बाद भारत की जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतों ने भारत के जो जातिवाद के दंभ में, घमंड में चकनाचूर थे, वो सोचते थे हम इन गरीबों का वोट खरीद लेंगे, ये भूखे प्यासे नंगे लोग हैं, हम इनको कपड़े के लालच में, खाना के लालच में, कभी कभी आज की सरकार को भी घमंड है कि हम 80 करोड़ को खाना खिलाते थे। लानत है तुम्हारे ऊपर। जिस दिन स्वाभिमान के सामने अगर खाने की तो छोड़ दो, अगर स्वाभिमान के साथ समझौते की बात आएगी तो 5 किलो अनाज तो छोड़ो, ये तुम्हारा 5 किलो सोने में भी लात मार देंगे ये वो अम्बेडकरवादी लोग। इन्हें होश ही नहीं है
इन्हें अभी होश नहीं है कि इनसे बड़े वाले कैसे निपटाए हैं इन गरीबों ने। उनको भी बड़ा घमंड था कि हम इस पूरे देश में गरीबों के वोट को खरीद लेंगे। तो इन लोगों ने नारा क्या दिया? जब परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने यह नारा दिया तो इसी के साथ दूसरा नारा क्या दिया था कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। बड़े घमंड वाले थे। राजा लोग विधायक बन गए, जमींदार लोग विधायक बन गए, हमारे वोटों को लूट कर, हमारे वोटों को खरीद कर और हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार करते थे। परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने जब ये नारा दिया तो उसके बाद एक नारा और दिया। क्या नारा दिया? रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। बताओ कितनी ताकत आ गई। सरकार वालों को घमंड हो गया कि हम इनसे सरकार बना लेंगे और इनको गुलाम बना देंगे। कहां हमारे आपके मसीहा, हमारे आपके भगवान, जिन्होंने साधारण नहीं 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है। यह कोई साधारण मिशन नहीं है। और मैं हमेशा इस बात को सोचता हूं कि जब दरिया लंबा हो जाए, जब बाढ़ आती है दरिया में और दरिया बिल्कुल सुनामी जैसी लहरें, बड़ी बड़ी 2-2, 4-4 मीटर की लहरें उठती हैं और बड़ी बड़ी भंवर उठती है, तो हर नाविक की हिम्मत नहीं पड़ती। जिसमें बहुत हिम्मत होती है वही दरिया में नाव को डालता है। और इससे बड़ी बात और समझ लो, बैठने वालों की भी सबकी हिम्मत नहीं पड़ती है। बहुत से तो बैठे बैठे कपड़े नाव पर बैठे हैं, नाव ने एक झटका लिया, आधे तो टपक गए, कारे डूबे और वो पहले ही कूद गए। और इस बात को समझ लो कि जो नाव से कूद गए वही मरेंगे, जो नाव पर बैठा रहेगा वो दरिया पार करेगा। इस बात को समझ लेना। हमें पता नहीं कौन कौन टपक गए, ये अपने अपने ढूंढो। हम पूरे उत्तर प्रदेश में परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी की कृपा से गए, हमें वही टपके मिले जो 4-4 बार के एमएलए थे, जो फटे कपड़े पहन के बीएसपी की बैठकों में आते थे, जो फटे कपड़े पहनकर, जो कूड़ेदान से निकलकर, जिनको परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने, परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कूड़ेदान से निकालकर, फुटपाथ से निकालकर, कोई पंचर जोड़ रहा था, कोई खड़िया का मंजन बेच रहा था। अब क्या क्या कर रहे थे हम सब नहीं बताएंगे, लेकिन वो 4-4 बार एमएलए बने, 4-4 बार मंत्री बने। लाल बत्ती की गाड़ी से चले 100-100 गाड़ियां उनके पीछे चलती थी। आज वो हमारे आपके बीच नहीं है और वही बोलते कि बीएसपी हम चले आए तो बीएसपी खत्म हो गई है, अब इसको कौन चलाएगा, अब तो ये खत्म हो जाएगी। लेकिन उनको पता नहीं है कि अभी वो कार्यकर्ता जो अपने खून पसीने से इस बहुजन समाज पार्टी को सींचा, जिन्होंने भूखे रहकर, प्यासे रहकर, जो परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की आवाज पर, परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी की आवाज पर, जिन लोगों ने अपना खून पसीना समर्पित कर दिया, अभी वो कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इस बात को समझना चाहिए।
परम पूज मानवर कांसीराम साहब, एक बात आप समझ लो, क्योंकि अगर हम देर तक बोलेंगे तो मैं देख रहा था बहुत से साथी जिनको नेता बनने की बहुत जल्दी होती है, वो सोचते कितनी देर बैठे, इधर वालों को शक्ल दिखा दी, हमारा काम हो गया। अभी हमें कई काम करने हैं, लेकिन हम लोग सोचते जो हमारे मिशनरी साथी हैं वो अंत तक बैठते हैं। आप लोगों ने हम लोगों का सम्मान किया, आप लोगों ने हम लोगों को माला पहनाई। जब आप माला पहनाते हो, हमारे बहुत से साथी नाराज हो जाते हैं। वो सोचते अगर हमने मना कर दिया तो माला गई तो सबकी गई, तो हम सोचते कि चलो पहन लो। लेकिन एक बात याद रखो, ये माला का एक एक फूल और एक एक फूल की एक एक पंखुड़ी वो आपके ऊपर कर्ज है, वो एहसास दिलाती है। जब तक शरीर में खून की एक एक बूंद रहे तो वो बूंद बहुजन समाज पार्टी के मिशन के लिए निकलनी चाहिए। ये सम्मान आपका है। जो हमारे सेक्टर के अध्यक्ष यहां आए हैं, हम उनका सम्मान नहीं कर पाए। हम तो गाड़ी से चले आए। हमें परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी की कृपा से इतने संसाधन मिले हैं कि हम 20 लाख की गाड़ी पर चल के आए। हम एसी में बंद होके आ गए। हमें खाना भी मिला है सुबह, एक बार तो सुबह ही मिल गया, एक बार हमारे कार्यकर्ताओं की कृपा से फिर मिल गया, बेईमानी से 2 बार खा लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बूथ के अध्यक्ष, सेक्टर के अध्यक्ष जब घर से निकले होंगे तो घर पे खाना बन ही गया होगा। हो सकता उनकी पत्नी उनसे लड़ भी गई हो कि बच्चा बीमार है, घर में खाना नहीं है, घर में सब्जी नहीं है, ये कौन करेगा? तुम हमेशा पार्टी की मीटिंग की बात करते रहते हो, इनको कौन देखेगा? तो वो बेशक बेचारा पदाधिकारी गुस्से में बिना खाना खाए, चलो ये पड़ा खाना तुम्हारा, हमें तो मिशन के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान के लिए जाना है। वो भूखा बैठक में आता है, हमें पता नहीं है, हमने अलग अलग आपसे नहीं पूछा है। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कहता हूं, इस बात पर विचार किया करो। हमने सबके बच्चे नहीं देखे, हमें नहीं पता कि आपके मां बाप बीमार हैं, आपकी पत्नी बीमार है, आपने परिवार में आपके में क्या दिक्कत और परेशानी है, लेकिन आप बैठक में आए हैं। इसलिए हम एक एक पदाधिकारी का ही नहीं, एक एक यहां उपस्थित जहां तक हमारी आवाज जाती है उन सभी कार्यकर्ताओं का हम माला पहना के सम्मान नहीं कर पाए, लेकिन हम आपके चरणों में सर झुकाकर आपका लाख बार सम्मान करते हैं। और हिम्मत नहीं हारना, परेशान नहीं होना, किसी तरह से मनोबल कमजोर नहीं करना। यह महापुरुषों का मिशन है। इसीलिए नारा लगता था, हम लोग नारा लगाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। ये छोटी बात नहीं है। जब तक सूरज और चंद्रमा रहेगा तब तक परम पूज बाबा साहब का नाम रहेगा। परम पूज बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। इन जातवादी पार्टियों ने परम पूज बाबा साहब को लोकसभा में चुनकर नहीं जाने दिया, संविधान सभा के चुनाव में हरा दिया। जब तक वो जिंदा रहे तब तक किसी चुनाव को जीतने नहीं दिया। लेकिन धन्य मानवर कांसीराम साहब, कुदरत ने हमें आपको दूसरे मसीहा दिए, कहा कि चिंता नहीं करो, एक भगवान एक मसीहा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके आपको वोट का अधिकार दिया। इन जातवादी सामंतवादी ताकतों ने उसको आपसे छीनने का प्रयास किया,
हम तुम्हें एक नहीं दो दो मसीहा और भगवान फिर दे रहे हैं। परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हमें आपको कुदरत ने फिर दिया। और उस समय नारा लगता था, जो हमने आपको बताया कि जो लोग नौकरी लग गई, उस समय एक नारा लगा कि वोट से लेंगे सीएम पीएम। ये हम लोग भूल गए पुराने नारे, सोचते अब कुछ मिलना नहीं है, छोड़ो अब तो ये झाड़ू ही पोंछा करना है। और झाड़ू पोंछा करने सबसे पहले कौन गया? जिसको दोबारा से विधायक सांसद बनना था। जय भीम बोलते हैं, नीला गमछा डालते हैं और जय भीम भी बोलते हैं, अंबेडकरवादी भी बनते हैं, कहते हम भी अंबेडकरवादी हैं। उनको बता दो अंबेडकरवादी बनना सरल नहीं है। जो अंबेडकरवादी होगा वो गुलाम नहीं होगा, और जो गुलाम होगा वो कभी अंबेडकरवादी नहीं होगा। ये कुछ चीजें समझ लो, आपके अगल बगल घूमते रहते हैं। इसलिए उस समय परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने जब देखा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब देखा, तो उस समय नारा दिया, जब वोट का अधिकार दिया, आरक्षण दिया, तो नारा दिया था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण देंगे एसपीडीएम। इधर वाले भी बोले, इनको पता ही नहीं। ये दोबारा से रट लो कि वोट से क्या लेना है। वोट से लेंगे, वोट से लेंगे सीएम पीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से, एसपीडीएम, आरक्षण से। एसपीडीएम। ये दो अलग अलग हिस्से हैं, एक वोट से लेना है और एक आरक्षण से लेना है। तो वोट से क्या लेना है? वोट से लेंगे सीएम पीएम, सीएम पीएम। ये विधायक सांसद नहीं, तने घूम रहे, विधायक हो गए, चश्मा ऊपर चढ़ाए घूम रहे, सांसद हो गए, उनका घमंड ही ढूंढे नहीं मिल रहा, कह रहे हम भी नेता हो गए। अरे 60-60, 70-70 एमपी घूम रहे हैं, दो कोड़ी की इज्जत नहीं है, तुम लतियाए जाते, गरियाए जाते हो। हमें क्या चाहिए? इसीलिए परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, वोट से लेंगे, सीएम पीएम, वोट से लेंगे। सीएम पीएम। ये विधायक सांसद नहीं लेने, ये तो सीढ़ी है। सदन के अंदर जब माननीय विधायक जी हाथ उठाते हैं तब सीएम बनता है। जब माननीय सांसद जी जब संसद में हाथ उठाते हैं तब पीएम बनते हैं। ये देश के लोकतंत्र में जरूरी है, इसलिए चाहिए, वरना तो हमें इससे कम पर समझौता नहीं है। और दूसरी तरफ लोग बचे जिनके पास रहने को घर नहीं है, लैट्रिन जाने को खेत नहीं है। अगर आपने वोट दे दिया तो कहते अब लैट्रिन कहां जाओगे, तुम्हारे बकरी और जानवर कहां जाएंगे, हमारे खेत में घुस गए तो तुम्हें मारेंगे। तो परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने एक नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। ये दोबारा से रटो, ये भूल गए थे, इसलिए इन्होंने कहा देखो ये तो मर गए, तुम्हारी पार्टी को मार दिया, तुम्हें खत्म कर दिया, प्रचार कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। इनको एहसास ही नहीं है। इसीलिए परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के पहले जब आपका नीला झंडा जब्त कर लिया, तुम्हारा चुनाव चिन्ह हाथी जब्त कर लिया, इसीलिए परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब नारा दिया तो इसीलिए आप लोगों ने एक नारा और दिया कि मानवर कांसीराम साहब आपकी नेक कमाई, मानवर कांसीराम साहब आपकी नेक कमाई, मानवर कांसीराम साहब आपकी नेक कमाई। ये सब सो रहे थे, गैर होश ही नहीं, जैसे अभी सो रहे, अभी भी आधे सो रहे कि नहीं, अभी इतने आए। हम इसीलिए अपने सीनियर साथियों से कहा कि जिले जिले में चल के देखो कितने जग रहे, कितने सो गए। निपट गए वाले छोड़ो, जो बचे हैं
उसमें कितने सो रहे, कितने जग रहे। जो लखनऊ कह रहे कि साहब लखनऊ जाएंगे, माननीय बहन जी ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। हम आधा आधा टेस्ट लेते हैं, पूरी बात नहीं बताते। पूरी बता देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम जग रहे कि सो रहे। कहोगे ये वाला जब बेहोश हो जाएगा तब बोलेंगे। बहुत से लोग लड़ाई में क्या सोचते हैं, दो लड़ रहे, कह रहे इनको लड़ने दो, एक निपट जाए तब हम आएंगे। हम आए, हम देख लेंगे, चिंता नहीं करो। अरे यार जब मर जाएगा तब तुम क्या आओगे? अरे आना है तो जल्दी आके उसका साथ दो। इसलिए हम लोगों ने कहा चलो चल के देखें कि एक विधानसभा से आप कहोगे हमारी सबसे दूर है। अरे सबसे दूर हो, अरे चाहे हिमालय के पर्वत पर हो, कितनी भी दूर हो, कितनी भी चढ़ाई हो, हम लोग अपने जिनको देवी देवता मानते हैं उनके लिए 100-100 मीटर, 200-200 मीटर, 1-1 हजार की सीढ़ियां चढ़ के और लेट लगा के जाते रहे। आज हमें आपको, हमारी आपकी जिंदा देवी ने बुलाया है। अगर पैदल भी जाना पड़े तो लखनऊ को जाम कर दो, लखनऊ को जाम कर दो। इनको बताओ अभी हम जिंदा हैं। तुमने मरा घोषित कर दिया। तुमने क्या कोरोना का मरीज समझ लिया? कोरोना के मरीज को किसी ने देखा नहीं, पता है कि नहीं? डॉक्टर ने अपने पिताजी को भी नहीं देखा, डर के मारे। एम्स का डॉक्टर, पीजीआई का डॉक्टर, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर, उसके पिताजी भी मर गए कोरोना में, घर से नहीं निकला। कहा कि कहीं हमें भी ना लग जाए। इसी तरह से लोगों ने, और एक बात और बता दें, अब तो चूंकि मोबाइल वाइल चलते हैं, टेप कर लेंगे, सरकार कहेगी भीमराव अंबेडकर ऐसे बोल गए कि कोरोना था नहीं। होगा भाई, हम कोई डॉक्टर तो है नहीं, होगा जरूर। लेकिन एक बात जरूर जानते जो सरकार नहीं कही है कि कोरोना भारत में पैदा नहीं हुआ। कोरोना गांव में जो जानवर चरा रहा आदमी, उसके यहां पैदा नहीं हुआ। जो मजदूरी कर रहा है वहां पैदा नहीं हुआ। बंबई से गांव तक आदमी रेलवे लाइन के किनारे किनारे पैदल आ गया। 8-8 दिन का भूखा आदमी, उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि बताया गया कि कोरोना का जो वायरस है वो 43 डिग्री में मर जाता है। और हम लोग जो जानवर चराते हैं 46 डिग्री में भी घूमते रहते धूप में। कोरोना तो छोड़ो, कोरोना के वायरस के पिताजी भी इस बहुजन समाज, सर्वजन समाज के गरीब कमजोर कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये वाले कह रहे हैं तुम्हारी बीएसपी खत्म कर देंगे। अब इनसे पूछो, मिले कि भैया तुम तो कह रहे थे खत्म कर देंगे। पूरे देश में ये बहुजन समाज, सर्वजन समाज, हम जहां भी रोड पर निकलते हैं, हजारों लोग, हमारे बच्चे बुजुर्ग सैकड़ों किलोमीटर चले जा रहे, कहीं यहां की देवी, वहां की देवी, वहां के देवता, वहां के जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया उनको हमने पूज पूज के हजारों किलोमीटर गए। तो हम दिल्ली की सरकार बनाने के लिए अगर पैदल जाना पड़े तब भी हम दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने का काम करेंगे। ये साधारण बात है। हमारे जो पदाधिकारी, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर अभी भी बैसाखी लिए हो तो फेंक दो। बहुत से लोगों को मजा आता है, जैसे कभी चोट लग गई, अब वो सोच रहे हो काम चोर होते हैं। अब वो सोच रहे कि ये बाकर से जो टहलते हैं ना, तो टहलते रहो। अब सही हो गए, फिर भी लिए टहल रहे। देखने आए भैया ठीक हो गए, कि हाँ ठीक तो हो गए, अभी डॉक्टर ने कहा है थोड़े दिनों और ये बाकर लेके टहलना। हमें डॉक्टर क्यों कह रहा है? डॉक्टर नहीं कह रहा है, उन्होंने डॉक्टर से कहलवाया है, जिससे हम घर में काम ना करना पड़े। ये बाकर लेके टहलते रहे, रोज दूध मलाई खाते रहे, रोज घी पीते रहे, रोज दूध पीते रहे, घर के लोग सेवा करते रहे, बाकी के लोग बेचारे भूखे मरते रहे। ऐसे कामचोर लोगों को नजर रखनी है। ये बाकर फेंक दो, ये बैसाखी फेंक दो। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ना विकलांग है, ना अमरबेल है, अपने बलबूते पर, अपने खून पसीने की कमाई से वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़ा है। बीच में ये हुआ है, हमारे विधायक के कैंडिडेट, सांसद के कैंडिडेट बसते रहे,
खाना दे रहे, ये विकलांग लोग चढ़ चढ़ के इंतजार कर रहे कि विधायक जी कब बस देंगे, विधायक जी कब खाना देंगे, तब हम खाएंगे, तब हम बस में बैठ के जाएंगे। तो बीएसपी तो तुमने विकलांग कर दी, अब कहां से चलेगी? वो जान गए, इसीलिए वो बड़े लोग कहते हैं कि हम हट जाएंगे। ये कार्यकर्ता को हमने लालची बना दिया, कार्यकर्ता को हमने विकलांग बना दिया। अब ये अपने पैरों से नहीं चल पाएगा, अपने खून पसीने की कमाई का पैसा खर्च करके ये लखनऊ नहीं जा पाएगा, इसलिए बीएसपी खत्म हो जाएगी। इनको दिखा दो हम भूखे रहेंगे, हम प्यासे रहेंगे, हम अपने खून पसीने की कमाई का पैसा खर्च करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बुलावे पर जाएंगे। हम एक एक व्यक्ति को देखेंगे। अभी तो बसें लिखाई हैं, इधर माला उनको पहना दी है। हम उन पर भी नजर रख रहे थे कि यहां आके माला पहन गए और सोच रहे कि बस दें कि ना दें। अभी सोच रहे, वो सोच रहे हम नहीं देंगे तो ये कैसे जाएंगे, हम देंगे तो ये जाएंगे। इसलिए आपको बता रहे, ये साधारण मिशन नहीं है। ये हमारे आपके महापुरुषों ने, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने, जिनकी आप जयंती में जा रहे हो, जिनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हो, जिनके सम्मान के लिए आप लखनऊ जा रहे हो, पता है उनका कर्ज कितना है? अगर कर्ज का एहसास हो जाए तब पता चले कि उनका कर्ज कितना है। बड़ी सी नौकरी को छोड़कर राजा थे, राजा की तरह उनका जीवन, उसको छोड़कर तथागत बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, ये ऐसे महापुरुष हैं, भगवान है, जो राजा पैदा हुए, राजा की तरह रहे और अपने राजपाट को छोड़कर आपके लिए दर दर गली गली भिक्षा पात्र लेकर गली गली घूमे, भूखे प्यासे फटे कपड़े पहनकर। परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने दरवाजे दरवाजे घर घर की रोटियां खाई हैं। किसके दरवाजे नहीं गए? आज हम लोग आते गेस्ट हाउस में रुक जाते हैं। जब परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब आते थे तो कौन सा गेस्ट हाउस खुलता था? किसी न किसी कार्यकर्ता के घर पर रुकते थे, उसी में उसके बच्चे, उसी में उसकी पत्नी, उसी में उसका सब, और उसी में परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, हमारे आपके मसीहा, हमारे आपके भगवान। इसीलिए परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब का जो त्याग और बलिदान है, उसको, उस कर्ज को हम लोग कभी अदा नहीं कर सकते हैं। परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जिनको परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने, एक बात को याद कर लो, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के एक त्याग को याद कर लो। आज के लोग क्या बोलते, आप लोग जो सुनते होंगे वो बता रहे, आप तो सुन के छोड़ देते हो। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी कमजोर हो गई, माननीय बहन कुमारी मायावती जी डरती हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी बुजुर्ग हो गई। ये लोग बोलते हैं। कौन बोलते हैं? कभी आपको लगता नहीं कि ये कौन लोग हैं बोलने वाले? इनको ये एहसास नहीं है, ये तब पैदा नहीं हुए थे। परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 19 साल की उम्र में, जब बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के छटे छिटाए गुंडे माफियाओं के बीच में, सामंतवादियों के बीच में जब कोई पुरुष नहीं निकल पाते थे, उस समय परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने गुंडों माफियाओं के सामने इनकी चुनौती को स्वीकार करके घर से निकलकर आपके लिए काम करना शुरू किया। इसीलिए परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी, 2 जून 1995 उस घटना को याद करो जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने को उत्तर प्रदेश के छटे छटाए गुंडों माफियाओं ने सरकार के मुखिया के इशारे पर घेर लिया। जहां वो रुकी थी उसमें पेट्रोमैक्स डालकर, गैस का सिलेंडर डालकर, आग लगाकर उनको खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन कुदरत को सोचो कि कुदरत को क्या मंजूर था। माननीय बहन कुमारी मायावती जी मौत के सामने डरी नहीं, अपनी जान हथेली पर रखकर मौत से लोहा लिया और 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी को संभालकर
उत्तर प्रदेश के छठे छठाए गुंडों को तो छोड़ दो, भारत देश के जो गुंडे माफिया थे उनको बता दिया, दिखा दिया सरकार चलाकर कि अगर उत्तर प्रदेश और भारत देश में, दुनिया में अगर कोई आयरन लेडी नेतृत्व है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी सिंघनी की तरह उन्होंने सरकार को चलाने का काम किया। इसीलिए उसके बाद आपको पता है कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो माफिया लोग थे, गुंडे लोग थे, जो सोच रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश पर इनका कब्जा हो गया, तो उन्होंने अंदर अंदर षड्यंत्र करके, लेकिन आप सोचो कि परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने 15 दिसंबर 2001, आपको 2-4 तारीखें बताना चाहता हूं, ये याद रखना। 15 दिसंबर 2001 को परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में लाखों कार्यकर्ताओं के बीच कहा था कि जो दुनिया में आया है वो दुनिया से जाएगा। आज मैंने अपने पूरे जीवन में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के त्याग, बलिदान, निष्ठा और समर्पण को देखकर आज तय किया है कि उन्होंने जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन के प्रति जो उनका समर्पण है, त्याग है, बलिदान है, उसको देखकर आज मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करता हूं और हमारे रहने तक और हमारे जाने के बाद, रहने तक चिंता नहीं करना। परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने क्या कहा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक चिंता नहीं करना, लेकिन मेरे जाने के बाद जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी अकेली रह जाएं, जब देश की जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतें जब ये सोचे कि माननीय बहन जी अकेली रह गई, उस समय अगर उनके ऊपर, उनके सम्मान पर हमला करें तो हमारे कार्यकर्ताओं से अपील है, जिनको हमने तैयार किया है, उन कार्यकर्ताओं से अपील है कि जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी इन गुंडों, माफियाओं, जातवादी लोगों से संघर्ष करें तो संकट के समय में, संघर्ष के समय में उनको कभी पीठ नहीं दिखाना, अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी सुरक्षा करने का काम करें। ये साधारण मिशन नहीं है कि आप आए राजनीति की बैठक में, आपने बैठक में हिस्सा ले लिया, ये मिशन पूरा हो गया। ये महापुरुषों के त्याग और बलिदान के खून और पसीने से लिखा हुआ मिशन है। इसलिए परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब को जब वो दुनिया से चले गए, जब आप श्रद्धांजलि देने गए थे अक्टूबर 2006, जब आप लखनऊ गए, जब मानवर मसीहा हमारे आपके बीच नहीं थे, एक तरफ रथ पर परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब की अस्थियां थी कलश में, एक तरफ अस्थि कलश था, उसके पास में हमारी आपकी मसीहा खड़ी थी। जो लोग गए होंगे देखा होगा, आप याद करो उस दिन को। जो नहीं गए उनको, कार्यकर्ताओं को, जो नए हमारे साथी, उनको बताओ, जो भटक जाते हैं, जिनको लोग भटका लेते, उनको बताओ कि एक तरफ हमारी आपकी मसीहा और दूसरी तरफ एक कलश जिसमें हमारे आपके भगवान की अस्थियां रखी हैं। हम आप एक तरफ कलश को देख रहे जिसमें हमारे आपके मसीहा की, भगवान की अस्थियां हैं, एक तरफ अपनी नेता और मसीहा को देख रहे जो अकेली हैं लेकिन सिंघनी की तरह खड़ी हैं, पूरे देश और दुनिया के सामने अपने लाखों कार्यकर्ताओं के बीच में उनके भरोसे पर खड़ी हैं। जब आपने देखा तो मन में ठान लिया कि हम परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब को श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे देंगे? जब 2007 में जब चुनाव हुआ तो एक एक कार्यकर्ता ने श्रद्धांजलि कैसे दी कि जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद जब वोट खुले तो परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बनी। ये सच्ची श्रद्धांजलि थी। इसीलिए उस समय नारा लगा था कि यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, यूपी की मजबूरी है। बहन जी जरूरी है। ये नारे याद कर लो। जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बन गई, फिर एक नारा आपने और लगा दिया जोश में। कभी कभी ज्यादा जोश आ जाता है
क्या नारा लगा दिया कि यूपी हुई हमारी है, यूपी हुई हमारी है, जोर से लगाओ, यूपी हुई हमारी है, अब डरो नहीं। पहले धोखा हो गया था, इसलिए ये जातवादी ताकतें इकट्ठी हो गई थी। अब की बार डरना नहीं। 2027 में जब माननीय बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा तो देश की प्रधानमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी, कोई नहीं रोक पाएगा। जब घर से निकला करो तो जोश के साथ निकला करो। अब आपका समय आने वाला है। ये जो मरे मरे कमजोर आत्मा के मुंह ऐसा किए कि कोई पैसा ना मांग दे, कोई बीएसपी की मीटिंग है तो ऐसा चेहरा बना के आते मनो 8 दिन के बीमार हैं। हमें पता है कि इनका घर द्वार सब ठीक है, वही ज्यादा जिसका चेहरा गड़बड़ हम समझ जाते ये सबसे मजबूत है। गांव में जो पहले महाजन होते थे, जिसकी बनियान में जितने छेद, पता है कि नहीं, तो वो छेद काहे के थे? इसलिए नहीं कि वो गरीब है, वो पैसे गिन नहीं पाते थे, तो हर 1000 का एक छेद, उस समय लाख नहीं चलते थे, 1000 की कीमत ही 1 करोड़ होती थी, तो बनियान में जितने छेद उतने ही लाख का वो महाजन होता था। ऐसे ही आज भी कुछ लोग हैं जो बहुत मजबूत है, 10-10 फंसे कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे घूम रहे को कहीं ये देख ना ले, मुकत्तित को कहां पता कि हम मेहरौनी में कितने मजबूत हैं। लेकिन हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है कि जो जितने बड़े पात्र में बायना देगा, वापसी भी उतने ही बड़े पात्र में मिलेगी, ये भी समझ लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी हमने बड़े बड़े लोगों का सम्मान किया लालच में कि माला डालने शायद बस लिए जाएं। अभी भी हम कर देंगे, क्योंकि लालच में हम लोग फंसे हैं। सोच रहे हमारे कार्यकर्ता बेचारे गरीब कमजोर